डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्ट्रक्चर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की इसमें बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हम एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। इट इज too cold to go out. He is too old to stand for a long time. आप दोनों स्ट्रक्चर को देखें, एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने देखा, तो इसको अगर देखें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट देन वर्ब, और एक सिंपल सेंटेंस को कई बार ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। एक तो ये आ सकता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाओ। दूसरा, ये जो टू है, रिमूव टू करके आपसे पूछा जा सकता है कि टू जो है इसको हटाना है, या मेक नेगेटिव, वही नेगेटिव बनाओ इसका। आपको जो भी पूछा जाए, रिमूव टू पूछा जाए, या फिर मेक नेगेटिव हो, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलो, इट्स सिंपल सेंटेंस, कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है। अब ध्यान दें, हम क्या करने वाले हैं। इट इज सो कोल्ड। आप ध्यान भी दें, यहां टू की जगह हम क्या कर रहे हैं, सो। इस टू की के प्लेस पर दैट वन कैन नॉट, ये पूरा वर्ड इसमें हम लगाएंगे। गो आउट, वन का मतलब कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, ये नेगेटिव सेंस देता है एक्चुअली। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इतनी ठंड है कि बाहर नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? कोई भी नहीं जा सकता। वन कैन नॉट गो आउट। तो आपको क्या करना है, इस टू की जगह सो, और अगला जो टू है इसके प्लेस पर हम लगाएंगे दैट वन कैन नॉट। और यहाँ इट कैन नॉट भी हो सकता है, ही कैन नॉट, शी कैन नॉट भी हो सकता है। ये आपका कौन से प्रोनाउन या नॉन से ही शुरू हो रहा है, उसके बेसिस पर ही आप इसको चेंज करेंगे। एक सेंटेंस और चेंज करके देख लेते हैं। ही इज, टू की जगह सो ओल्ड, इस टू के प्लेस पर दैट ही कैन नॉट, हम लोग लिखा था वन कैन नॉट, तो यहां ही कैन नॉट स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय तक वो खड़ा नहीं रह सकता, ऐसा हम इसमें कह रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया वो आपको याद रखना है कि आप क्या देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। जो ये टू होगा इसको आप रिप्लेस करेंगे सो से, और अगला जो टू है दिस वन, इसके रिप्लेस करेंगे इट कैन नॉट, इट भी हो सकता है, ही, शी, वन, जो भी प्रोनाउन होगा अकॉर्डिंगली, जो सेंटेंस के आधार पर। आगे कैन नॉट, तो इट कैन नॉट, ही कैन नॉट, शी कैन नॉट। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा भी होगा। कई बार ये पूछा जाता है कि आपके पास ये वर्ड है, ये दिया है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। आपने इसमें इंट्रोड्यूस करना है टू, तो सेम आप सो की जगह टू कर दो, इट कैन नॉट हो, वन कैन नॉट, ही कैन नॉट, उसकी जगह टू लगा करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी पूछा हो, आप देखें अगर नेगेटिव पूछा हो तो यहाँ कैन नॉट नेगेटिव बता रहा है। अगर आपको पूछा है किसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, कॉम्प्लेक्स बनता है किससे, एक प्रिंसिपल क्लॉज और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज से। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कॉम्प्लेक्स भी बन गया, नेगेटिव भी बन गया, और रिमूव टू, टू भी हट गया।
तो इस तरह से बहुत सारा ये क्या नाम पूछ जाते हैं। इसके और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम स्लाइड में देखेंगे। आप इसमें देख लें कि कौन कौन से इस तरह के सेंटेंसेस जो आज तक पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। क्लियर है। रिमूव टू पूछा जा सकता है नेगेटिव बनाने के लिए या ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये टू सो में एंड दिस वन टू इज चेंज्ड। इसके प्लेस पर हम कह सकते हैं इन द प्लेस ऑफ दिस वी यूज दैट, ही कैन नॉट, वन कैन नॉट, इट कैन नॉट। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या इसकी जो इसका सब्जेक्ट क्या है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस नीचे आप देख रहे हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। अगर ये सेंटेंस आपके पास दिया इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, आपको कहा जाए कि यहाँ पर टू लगाओ, इंट्रोड्यूस करो, ये कॉम्प्लेक्स है सिंपल में बदलो, एसर्टिव बनाओ, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। भाई पॉजिटिव बनाओ तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ। तो वैसे ही सो की जगह टू और दैट वन कैन नॉट, ये टोटल आपको रिमूव करके यहाँ टू लगाना है। शी वॉज टू इल टू अटेंड द मीटिंग, शी वॉज सो इल दैट शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब देखें वॉज भी हो सकता ना, पास्ट में पूछे, हो सकता है आपको ये प्रेजेंट में पूछे, क्योंकि यहाँ हम मिस्टेक कर लेते हैं कई बार। जल्दी जल्दी हम यहाँ पर यहाँ तो शी वॉज टू इल कहा है, हम यहाँ लिख लेते हैं शी इज सो इल। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दे आर टू क्लेवर, कई बार इतना ही है, दे आर टू क्लेवर। अब टू को सो में नहीं चेंज करना केवल, दे आर क्लेवर, टू हटा देना है। कितने क्लेवर है? बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। क्लेवर की जो लिमिट है उससे भी ज्यादा, सीमा से ज्यादा वो क्लेवर है, ऐसा हम बोलते हैं। तो बियॉन्ड लिमिट। तो ये पूरा आप इसमें देख लें कि कैसे कैसे हमने टू को सो में और टू को, और इंट्रोड्यूस टू, कहीं टू लगाना है कहीं हटाना है, अफर्मेटिव बनाओ या सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो ये आपको दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो टेंस का ध्यान रखेंगे इसमें, कई बार यहाँ जो मिस्टेक्स होती है, और दूसरा आपको इंट्रोड्यूस करना है या रिमूव करना है। जो भी पूछें आपको यही काम करना है। इसमें एक एक्सरसाइज नेक्स्ट है, ये आपको खुद करनी है, और ध्यान दें इसमें कुछ भी नहीं। फर्स्ट वन आप इसको देखें, द मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। ये डिफरेंट कलर में और अंडरलाइन की है, इन्हीं को आपने चेंज करना है। तो इस तरह से द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ही ड्रोव टू फास्ट फॉर पुलिस टू कैच। आप यहां भी देखें, ये टू और टू को चेंज करना, ये पूरा। और कई बार थोड़ा सा डिफरेंट इसको पूछा जाता है, शी ट्रस्ट हर फ्रेंड टू मच। आप इसमें भी रिमूव करना है टू। तो आपको क्या करना है, हिंट है इसमें कि आपको एक तो टू तो हटा देना है, यहां मोर देन एनफ कर सकते हैं। कितना ट्रस्ट करती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहां मोर देन एनफ का यूज आप कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस टू और ट्रांसफॉर्म इनटू सिंपल सेंटेंस, कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या होगा, आपको टू वाला दिया होगा, टू हटा करके आपको यहां सो और दैट वन कैन नॉट, इसको हटा करके आपको केवल सिंपल टू लगाना है। तो इस तरह से आपके पास ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें, एक स्ट्रक्चर आपका ये आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी हम इसमें देखेंगे, और हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें जो आमतौर पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, दैट इज एज सुन एज, नो सूनर डिड। एज सुन एज वाले सेंटेंसेस या नो सूनर डिड से जो शुरू होते हैं। एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, कॉमा, ये ध्यान रखें, कॉमा, द बेल रिंग। एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, द बेल रिंग। इसको आपने चेंज करना, नेगेटिव बनाना है। मान लो तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज को नो सूनर डिड में चेंज करेंगे। नो सूनर डिड, एक चेंज ही होगी। ध्यान रखें, एज सुन एज नो सूनर डिड में आई वही होगा, रीच्ड यहां मिस्टेक हो जाती है, आपको यहां फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऑलरेडी इसमें लगी हुई है डिड, डू, डिड, सेकंड फॉर्म। तो यहां रीच,
द स्टेशन। अब आप आगे ध्यान देना है, यहां एक कॉमा है, इस कॉमा को रिप्लेस करेंगे और कॉमा की जगह, ध्यान रखें, कॉमा की जगह हमारे पास वर्ड लगता है देन, THAN। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द बेल रिंग, देन द बेल रिंग। ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है, एज सून एज की जगह नो सूनर डिड, सूनर डिड। और ये जो कॉमा है, कॉमा, इसको भी रिप्लेस करके देन वर्ड लगाएंगे। मीनिंग आप समझ गए होंगे, जैसे ही एज सून एज आई रीच द स्कूल, जैसे मैं स्कूल में पहुंचा, घंटी बज चुकी थी या बज गई थी, जो भी था। नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल, आई नॉट रीच्ड, इधर रखें, रीच द स्कूल देन द बेल रिंग। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, कई बार ये दिया है नो सूनर डिड, ये वाला सेंटेंस भी आपको ये चेंज करना है। तो सिमिलरली यहां नो सूनर डिड की जगह एज सून एज, देन को हटा करके कॉमा लगाना है। तो ये आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। अब हम जरा स्लाइड में और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। देखें, एज सून एज द पुलिस केम द थीफ रेन अवे, यहां कॉमा, इसका ध्यान रखेंगे। और एज सून एज की जगह अभी हमने पढ़ा था, एज सून एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर डिड में। नीचे लिखा है नो सूनर डिड द पुलिस कम, केम था ना, यहाँ कम हमें करना है, देन द थीफ रेन अवे। ऐसे ही है, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, नो सूनर डिड, एज सून एज की जगह आई रीच द स्टेशन। फिर बार बार मैं कह रहा हूं इसको, रीच, ध्यान रखें, रीच की जगह डिड में लगा दिया इसमें, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एज सून एज जो है हमेशा नॉन और एडजेक्टिव के बाद लगता है, ये भी इसमें ध्यान रखेंगे आप। और नो सूनर वर्ब के बाद लगता है, ये इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ताकि और इसमें आप इसको कंफर्म कर सकें। चलिए एक एक्सरसाइज आगे और देखते हैं, और एक्सरसाइज में ये आप खुद करेंगे। एज सून एज द थीफ saw the policeman, he took to his heels, जैसे ही पुलिसमैन, थीफ ने, चोर ने पुलिसमैन को देखा, वो वहां से भाग गया। टेक हिज हील्स का मतलब भाग जाना। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर, तो ये नो सूनर को हटाना है आपने, यहां इसको एज सून एज देन की जगह कॉमा लगाना है। अब यहाँ डिड था, एज सून एज लगाने से सी का भी आप फॉर्म चेंज करेंगे, सॉ बन जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो चेंज इस तरह से करें आप कि एक तो वर्ब पर ध्यान देंगे, दूसरा कहां आपको नो सूनर डिड लगाना है, कहां देन लगाना है। या ये नो सूनर डिड दिया है तो एज सून एज लगाएंगे, देन की जगह कॉमा, और बाकी ये वर्ब है, ये चेंज करना है। ऊपर देखिए सॉ, क्योंकि एज सून एज के साथ तो सॉ सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब ये हम नो सूनर डिड से शुरू करते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगेगी। तो इसी तरह से ये सब चीजें हैं। और एक और इसमें आता है स्ट्रक्चर, वो है हार्डली और व्हेन। वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये स्ट्रक्चर ना, आप देख लीजिए, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, कि मैं मुश्किल से, स्केर्सली भी बोलते हैं हम इसको, हार्डली मैं स्टेशन में पहुंचा ही था, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, जब ट्रेन पहुंची। तो हार्डली हैड व्हेन इसके साथ जरूर लगता है, हार्डली हैड के साथ व्हेन। और इसमें आप देखें थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, रीच्ड। स्कर्सली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इन दोनों को अगर आप देखें तो स्केर्सली व्हेन या फिर हार्डली व्हेन, नो सूनर डिड देन, एज सून एज के बाद कॉमा, ये इन चीजों पर आप ध्यान देंगे तो ये दो स्ट्रक्चर आपके बहुत क्लियर हो जाते हैं। और ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन में ये स्ट्रक्चर जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको और आप क्लियर करें। और कई बार करेक्शन के लिए, यानी एरर में जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं आपके, क्लरिकल का है या दूसरे कोई भी तरह के एग्जामिनेशन आप देते हैं, तो उसमें ये एरर्स आती है। कहीं ये सी लिखा होगा, यानी सेकंड फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, आपको कहाँ क्या लगाना है। कई बार कॉमा ओमिट होता है, कॉमा नहीं लगा होता है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे। और अगले स्ट्रक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको मिलेंगे। थैंक्स।